किया है मगर सख्त ठोकरें खाई हैं। तो हकीकत नबुव्वत हमारे फ़हम से मावरा है। तो हमने पिछली 1.5 सदी से एक बदज़ौक़ी का मुज़ाहरा कर रखा है कि हम नबुव्वत का कद मापने निकले हुए हैं, अल्लाह इससे पनाह दे। तो मैं इस पर मज़ीद तबसरा नहीं करूँगा, सिर्फ़ एक लफ्ज़ की तरफ आपकी तवज्जो करवाऊँगा कि रसूलुल्लाह ने ये नहीं फरमाया कि जिस तरह से साइल कुछ नहीं जानता मसूल भी कुछ नहीं जानता। रसूलुल्लाह ने आलम का लफ्ज़ इस्तेमाल किया और ये आलम ये तफजील है, ज़्यादा जानने वाला। तो यहाँ वो ये फरमा रहे हैं कि मसूल भी साइल से ज़्यादा नहीं जानता। तो इस हदीस पर इससे ज़्यादा कलाम नहीं करना चाहिए, ना इस बात में ना नफ़ी में, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इसका नुकसान होता है, इसका नुकसान होता है। इसके बाद साइल ने कहा काला फ़ाख़बिरनी अन अमारातिहा कि या रसूलल्लाह मुझे क़यामत की निशानियों के बारे में तो बताएं। अच्छा, क़यामत कब आएगी ये सवाल था, तो रसूलल्लाह ने क्यों जवाब नहीं दिया? वजह यह थी कि ये सवाल पब्लिकली हो रहा था, सहाबा की जमात बैठी थी और ये सवालात असल में सहाबा की तालीम के लिए किए जा रहे थे, वो भी आगे बयान आ रहा है। तो वहाँ ज़ाहिर है कि इस सवाल का जवाब देना नहीं बनता था, हिकमत का तकाजा ये था कि इस सवाल का जवाब न दिया जाए। तो फिर रसूलुल्लाह ने फरमाया साइल ने सवाल किया फ़ाख़बिरनी अन अमारातिहा, मुझे क़यामत की निशानियों के बारे में बताइए। ये जो अब निशानियाँ हैं ना, मैं समझता हूँ कि सहाबा इकराम इस पर ईमान लाए थे, उनके लिए ये चीज़ हाजिर नहीं थी, उनका ये मुशाहिदा नहीं था। आज हमारा ये मुशाहिदा है। सहाबा तो इस पर ईमान लाए कि रसूलुल्लाह ने ये फरमाया है तो बिल्कुल बरहक है, लेकिन आज हमें इसका मुशाहिदा है। काला अन तलिदल अमत रब्बतहा, कि लौंडी अपनी मालिकन को जन्म देगी। क़यामत की निशानियों में से एक निशानी ये है कि लौंडी अपनी मालिकन को जन्म देगी। अक्सर मुहद्दिसीन ने यहाँ ये बयान किया है कि इससे मुराद ये है कि बेटियाँ अपनी माँओं की नाफरमान हो जाएंगी और माएँ अपनी बेटियों से डरेंगी। अन तलिदल अमत रब्बतहा, कि लौंडी अपनी मालिकन को जन्म देगी। आज हम देख रहे हैं, यानी आजकल हमारी बिल्कुल ये सूरत हाल है कि वालिदैन औलाद से खाइफ रहते हैं। व अंतरल खुफातल उरातल आलता इशा रिया शाए, और दूसरी निशानी क्या है कि तुम देखोगे कि नंगे पाँव नंगे बदन भूखे बकरियां चराने वाले चरवाहे यततावलून फिल बुनियान, कि ये बड़ी बड़ी इमारतें बनाने में मुकाबले करेंगे। एक और हदीस में है कि आने वाले ने सवाल किया या रसूलल्लाह वो कौन होंगे, तो रसूलुल्लाह ने फरमाया हुमुल अरब, वो अरब होंगे। आज देखें आप, मैंने कहीं पढ़ा है कि UAE वगैरह में, वहाँ की एमिरेट्स में बाज़ इमारतें सिर्फ इसलिए गिरा दी जाती हैं कि साथ वाली इमारत उससे बुलंद बन गई है, इसे आप गिरा के उससे बुलंद करना है। या आप भी जानते हैं कि फ़लाँ मुल्क में फ़लाँ टावर बन गया, फ़लाँ बुर्ज बन गया, तो फ़लाँ ने उसके मुकाबले में इतनी मंजिला बुर्ज खड़ा कर दिया। यानी इन चरवाहों में, अच्छा ये भी हमारे इल्म में है कि 70-80 साल पहले ये वाकई चरवाहे थे, नंगे पाँव नंगे बदन भूखे, सब अरब यहाँ मांगने आते थे। मैंने खुद अपने वाले साहब से सुना कि हमने अरबों के लिए ख़ुद लोगों से कहा है कि इन्हें खैरात दें। मतलब ये कोई ख्याली बात नहीं है, बिल्कुल ये 60s तक भी आते थे, मांगने आते थे भूखे। लेकिन आज वही अरब हैं, वही चरवाहे यततावलून फिल बुनियान, और अब वो इमारत साजी में मुकाबले कर रहे हैं। सुम्मन तलाका, फिर वो आदमी चला गया। फलबिस्तु मलियन, मुझे कुछ तरद्दुद सा हुआ। सुम्मा काल अली, फिर रसूलुल्लाह ने मुझे फरमाया या उमर अतदरी मन साइल, तुम्हें मालूम है ये सवाल करने वाला कौन था? कुल, तो मैंने अर्ज़ किया अल्लाह व रसूलुहु आलम, अल्लाह और अल्लाह का रसूल ज़्यादा बेहतर जानता है। काला फ़इन्नहु जिब्रीलो, ये जिब्रील थे। अताकुम युअल्लिमुकुम दीनकुम,
ये आए थे ताकि तुम्हें तुम्हारा दीन सिखाएं। जिब्रील अलैहिस्सलाम आए थे ताकि तुम्हें तुम्हारा दीन सिखाएं। तो ये आखिरी अय्याम का वाक़या है रसूलुल्लाह की ज़िंदगी का। इसमें, इस हदीस में दीन का पूरा खुलासा बयान हो गया। इस्लाम, ईमान, एहसान, अलामात क़यामत, पूरा खुलासा इस हदीस में बयान हो गया। ये हदीस, जिस तरह मैंने पहले अर्ज़ किया, उम्मुस्सुन्ना कहलाती है, उम्मुस्सुन्ना। और हदीस को हदीस जिब्रील इसलिए कहते हैं चूँकि जिब्रील अलैहिस्सलाम इंसानी शक्ल में तशरीफ़ लाए थे और सवाल उनकी तरफ से हैं, जवाब रसूलुल्लाह की तरफ से हैं, तो इस वजह से भी वो साइल थे, तो हदीस जिब्रील इसका उन्वान पड़ गया। तो मेरा ख़्याल है कि ये जो मैंने गुज़ारा था मुस्लिम, और मैंने ये बताया था कि इकबाल ने ये नज़्म जून 1912 में लिखी है, जून 1912 में। और इकबाल को यूरोप से आए हुए तब 4 साल हो गए थे, वापस आए 2005 से 8 तक उनका क़याम है यूरोप में। तो 1912 में उन्हें 4 साल हो गए थे यूरोप से वापस आए हुए, और इससे पहले वो शिकवा लिख चुके थे। इसके बाद 1913 में इकबाल ने जवाब शिकवा लिखा है। इस नज़्म की बहुत बड़ी अहमियत है इकबाल की शायरी में, और ये मैंने पिछली दफ़ा भी गुजारिश की थी कि हम मुस्तक़बिल के हवाले से बात करेंगे आइंदा। कल पिछली दफ़ा भी हमने इसी तरह किया था कि इकबाल मुसलमानों के मुस्तक़बिल को किस तरह से देखते हैं। तो मैं इसके इब्तिदाई कुछ अशार छोड़ रहा हूँ, वो तशबीब के अशार हैं। हम नशी मुस्लिम हूँ मैं। अब मुझे ये याद नहीं रहा कि पिछली दफ़ा हमने इस नज़्म के कुछ अशार पढ़े थे, नहीं पढ़े थे, कितने पढ़े थे, ये मुझे याद नहीं है। हाँ, अच्छा, कोई और शेर भी अगर आपके पास। ये पिछली दफ़ा का है? अच्छा जी। हम नशी मुस्लिम हूँ मैं, तौहीद का हामिल हूँ मैं। नज़्म का उन्वान है मुस्लिम। हम नशी मुस्लिम हूँ मैं, तौहीद का हामिल हूँ मैं। इस सदाकत पर अज़ल से शाहिद आदिल हूँ मैं। ये कहा जा रहा है कि मेरी शनाख्त ये है कि मैं मुसलमान हूँ, और मेरा इम्तियाज़ ये है कि मैं तौहीद का हामिल हूँ, अकेला। ये तो सब जानते हैं ना कि तौहीद का हामिल अहले इस्लाम के अलावा कोई नहीं है। कोई तसलीस में फंसा हुआ है, कोई शिरक में फंसा हुआ है। तसलीस, शिरक, सनवियत यानी डुअलिटी, 2 खुदाओं को मानना, 3 खुदाओं को मानना, बेशुमार खुदाओं को मानना, सब इसमें फंसे हैं। तौहीद हकीकी मानों में ज़ात और सिफ़ात दोनों एतबारात से। ये बात याद रखें ना कि पिछली जो अक़वाम हैं, कुछ तो ज़ात में शिरक की मुर्तकिब हुई, और कुछ जो ज़ात में शिरक के इर्तिकाब से महफूज रहीं, वो सिफ़ात में शिरक की मुर्तकिब हो गई। और ये जो शिरक फ़ी सिफ़ात है, ये बहुत खौफनाक चीज़ है, और इसी की बुनियाद पर सारी मिथ वजूद में आई है। आप में से अगर मैथोलॉजी के साथ किसी का कोई तारुफ है थोड़ा बहुत, यूनानियों की या रूमियों की या हिंदुओं की मैथोलॉजी, अलग अलग खुदा हैं हर काम के, तो ये असल में खुदा की सिफ़ात को अलग अलग मुस्तकिल खुदा बना लिया है। ये रिज़्क़ का देवता है, ये हवाओं का देवता है, ये रहम का देवता है, ये गज़ब का देवता है। तो ये सब तो खुदा, ये इल्म का देवता है, ये ज़िंदगी का देवता है, ये मौत का देवता, ये तो असल में खुदा की सिफ़ात थी। तो सिफ़ात को मुस्तकिल समझ लिया और उनकी पूजा शुरू कर दी, सिफ़ात को ज़ात के बराबर बना लिया। तो तौहीद फ़ी शिरक फ़ी ज़ात और शिरक फ़ी सिफ़ात में मुलव्वस हो गए सब। अच्छा, एक बात ये, और दूसरी बात ये है कि इस्लाम में जो तौहीद का बयान है ना, पिछले किसी मज़हब में तौहीद का इस कदर जामे और मुकम्मल बयान नहीं हुआ। यानी इस्लाम इस तरह से भी दूसरे मज़ाहिब से मुमताज़ है, मैं पॉजिटिव नोट पे कह रहा हूँ, मुमताज़ है कि इसमें तौहीद का बयान ज़्यादा जामे है और ज़्यादा मुकम्मल है।
और इसमें तौहीद ज़ाती के साथ साथ तौहीद सिफ़ाती पर ज़ोर है, तौहीद सिफ़ाती पर ज़ोर है। तो वो इसलिए कह रहे हैं कि मेरा इम्तियाज़ ये है कि मैं अकेला तौहीद का हामिल हूँ, इस सदाकत पर अज़ल से शाहिद आदिल हूँ मैं। और ये वो सदाकत है कि हम अज़ल से, जब मुझसे खुदा ने पूछा था अलस्तु बिरब्बिकुम, तब से, उससे भी पहले मैं इस पर गवाह हूँ। तो चलिए जनाब, डॉक्टर साहब तशरीफ़ ले आए हैं, इन्हें इंतज़ार करवाना मेरा ख़्याल है कि मुनासिब बात नहीं है, और ये आते भी बहुत दूर से हैं, इनका वक्त ज़्यादा कीमती है। हम यहाँ से 5 मिनट में घर पहुँच जाते हैं, इन्हें 3 घंटे 2.5-3 घंटे लगते हैं। अच्छा चलें, एक आध शेर और देख लेते हैं। नब्ज़े मौजूदात में पैदा हरारत इससे है, यहाँ इसका रेफरेंट तौहीद है। नब्ज़े मौजूदात में पैदा हरारत इससे है, ये तौहीद है जिससे मौजूदात की नब्ज़ में हरारत है, यानी खुदा है जिसके साथ ज़िंदगी कायम है, और मुस्लिम के तख़य्युल में जसारत इससे है। लोग ये बात नहीं समझ पाते ना कि ये मुसलमानों को हर बात के साथ क्यों मसला होता है, ये हर बात पर क्यों एतराज़ करते हैं, इस वजह से करते हैं। मतलब ज़िम्मेदार आदमी अगर कमज़ोर भी हो जाए तो उसे उसकी ज़िम्मेदारी की अदायगी से तो नहीं रोका जा सकता ना। तो इस वक्त हक़ पर गवाही देना मुसलमानों की ज़िम्मेदारी है, और अमलन अगर ये दुनिया में हक़ को बतौर निज़ाम, हक़ को बतौर निज़ाम अदल दुनिया में उस तरह से कायम नहीं कर पा रहे अपनी बाज़ माजूरियों और अपनी बाज़ कमज़ोरियों और गलतियों की वजह से, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हक़ पर गवाह नहीं रहे, हक़ पर ये गवाह हैं। आजकल हमारे यहाँ ये एक धोखा है कि अगर कोई उसूली बात भी की जाए ना, तो फ़ौरन अमली चीज़ों के साथ रिलेट करके बात करने वाले की हौसला शिकनी करना शुरू कर देते हैं, हालांकि अमल बिल्कुल और है, असूल और है। एक आदमी अमलन कमज़ोर भी हो, अगर वो उसूली तौर पर ठीक बात कर रहा है तो उसकी बात को मानना अक्लमंदी है। हक़ ने आलम इस सदाकत के लिए पैदा किया और मुझे इसकी हिफाजत के लिए पैदा किया। ये जो जहान है ये क्यों पैदा हुआ है? ताकि उसकी तौहीद का ज़हूर हो इसमें, और हम यानी मिल्लत इस्लामिया, हम मुसलमान, हमारे पैदा करने की वजह क्या है? ताकि हम इस सदाकत की हिफाजत कर सकें। हमारे होने का और कोई जवाज़ नहीं, और हमारे इस वक्त के हालात और हमारी इस वक्त की जो बदतरी है, इसका एक बहुत बड़ा सबब यह है कि हमने अपने लिए और वज़ाइफ मुतय्यन करने की कोशिश की है और मकासद इख्तियार करने की कोशिश की है, हालांकि हमारा जवाज़ और हमारा मकसद यही है। दहर में गारत गरे बातिल परस्ती मैं हुआ, हक़ तो ये है हाफिज़े नामूसे हस्ती मैं हुआ। मैं हूँ जो बातिल को गारत करने वाला हूँ, और मैं हूँ जिससे आबरूए वजूद कायम है, जिससे हस्ती की आबरू कायम है। तो चलिए जनाब, मैं यहाँ आज की गुफ्तगू का इख्तिताम कर रहा हूँ। हमें आज इरशाद की हैं, ये काफ़ी हैं। आप लोगों की तरफ से कोई सवाल हो